मुस्कुरा कर बात करने वाले खुश हैं, कह नहीं सकते। बहुतों ने मुस्कुराना ही गम छुपाने का जरिया बना रखा है। हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको छायावाद के प्रमुख कवित्री महादेवी वर्मा की कविता बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ का व्याख्या भाग बताने वाली हूँ, जो आपके बीए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में है। विनय मोहन शर्मा ने महादेवी वर्मा जी के बारे में कहा है, ध्यान दीजिएगा, विनय मोहन शर्मा ने महादेवी जी के बारे में कहा है कि छायावाद ने महादेवी को जन्म दिया। छायावाद ने महादेवी को जन्म दिया और महादेवी ने छायावाद को जीवन। आइए अब कविता पर। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। इसमें ध्यान दीजिएगा प्रसंग में कि महादेवी वर्मा जी ने अज्ञात प्रियतम के साथ भावात्मक संबंध के बारे में बताते हुए कहा है, क्या कहा है कि बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। कवित्री का ये कहना है कि जो मनुष्य का शरीर होता है, मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि अगर आपकी पहली लाइन अच्छी होगी तो आप व्याख्या बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहली लाइन आप क्या लिखेंगे कि मनुष्य का शरीर जो है ईश्वर ने बनाया है। तो कवित्री क्या कहती है यहाँ पर कि बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। कवित्री जो है यहाँ अपने शरीर को, पहली लाइन ध्यान दीजिएगा, कवित्री यहाँ अपने शरीर को प्रभु की जो है बीड़ा और उसमें निवास करने वाली आत्मा को जो है बीड़ा से उत्पन्न रागिनी बताया है। और क्या कहती हैं, हे प्रभु मैं तुम्हारी वीणा भी हूँ और इस वीणा से उत्पन्न होने वाली तुम्हारी रागिनी भी हूँ। प्रथम जागृति थी जगत के प्रथम स्पंदन में। स्पंदन मतलब धड़कन, जगत, संसार। वो क्या कहती हैं कि जिस समय सृष्टि, यह संसार, जगत, यह संसार जो है शांत था, उस समय मैं भी सोई हुई थी, शांत थी। लेकिन जिस समय यह संसार में कंपन या स्पंदन मतलब कंपन हुआ, उस समय प्रथम जागृति, कहती हैं कि मुझे भी अपनी जागृति का एहसास हुआ। एक बार फिर देखिए, लेकिन फिर मैं अब दोबारा नहीं। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। शुरुआत आप ये करिएगा कि हे प्रभु मैं तुम्हारी वीणा हूँ और उस वीणा से उत्पन्न होने वाली रागिनी भी। जिस समय सृष्टि का कण, यह संसार का कण सोया हुआ था, उस समय मैं भी सोई थी। लेकिन जिस समय सृष्टि यानी जगत यानी संसार में कंपन हुआ, स्पंदन मतलब कंपन हुआ, मुझे भी अपनी प्रथम जागृति का एहसास हुआ। मुझे अपनी जागृति का एहसास हुआ। साप हूँ जो बन गया वरदान बंधन में। वो क्या कहती हैं कि इस संसार में जन्म लेना एक शाप है, इस संसार में जन्म लेना एक शाप है, किंतु ईश्वर प्रेम के बंधन में बनकर, ईश्वर प्रेम के बंधन में बनकर यह शापमय जो जीवन है वह भी उनको कैसा लग रहा है, वरदान के समान हो गया। वो कहती हैं कि इस संसार में जन्म लेना शाप है, किंतु ईश्वर के प्रेम के बंधन में बनकर यह जो शापमय जीवन भी उन्हें जो है वरदान के समान लग रहा है। कूल भी हूँ कूलहीन प्रवाहिनी भी हूँ, नयन में जिसके जलद वह त्रिषित चातक हूँ। कूल भी हूँ, वो आगे क्या कहती हैं कि मैं एक कूल नदी के समान, मैं एक नदी के समान प्रवाहित भी होती हूँ, और क्या कहती हैं, प्रवाहिनी गतिमय स्थिति भी रहती हूँ। अर्थात वो कहना चाहती हैं कि स्थिर और स्थूल शरीर जो है सूक्ष्म और गतिशील जो है आत्मा है। फिर से देखिए, कूल भी हूँ कूलहीन प्रवाहिनी भी हूँ। मैं एक नदी के समान प्रवाहित होने वाली गतिमय स्थिति भी रखती हूँ, और नदी जैसे किनारे शांत रहते हैं तो मैं उसे स्थिर भी रहती हूँ। कवित्री कहना चाहती हैं कि स्थिर और स्थूल शरीर, सूक्ष्म जो स्थिर और स्थूल है वो शरीर है, तथा जो सूक्ष्म है वह गतिशील आत्मा है। अब ये नयन में जिसके जलद वह त्रिषित चातक हूँ। वो कहती हैं कि हे प्रिय, मेरी स्थिति उस प्यासे चातक के समान है जिसकी आंखें जलद मतलब बादल, निरंतर बादलों को टकटकी लगाए रहती है कि किस आशा में वहाँ से पानी बरसे और मेरी प्यास बुझ सके। फूलों को उर में छिपाए,
बिकल बुलबुल हूँ। आगे वो क्या कहती हैं कि जैसे उर मतलब हृदय, जो बुलबुला है, कहाँ गया, फूल को उर में छिपाए बिकल बुलबुल, बिकल मतलब व्याकुल। वो कहती है कि बुलबुला, जैसे जो बुलबुला होता है अपने हृदय में क्या करता है, बिकल मतलब व्याकुलता छिपाए रहता है और खिले हुए फूलों की प्रतीक्षा करता है। वही व्याकुलता कवित्री अपने हृदय में लिए हुए हैं और ईश्वर की प्रतीक्षा करती हैं। एक होकर दूर तन से छाँव वह चल हूँ। वो क्या कहती है कि तुम्हारा संबंध, तुम्हारा और मेरा संबंध कैसा है, शरीर और छाया, तन से छा, शरीर और छाया के समान है। कहना चाहती है कि शरीर से उसकी छाया अलग नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी शरीर और छाया जो है अलग अलग ही रहते हैं। वही कवित्री कहना चाहती हैं कि भले ही मैं तुमसे दूर हूँ, फिर भी अखंड सौभाग्यवती होने का एहसास होता रहता है। आग हूँ जिससे ढुलकते बिंदु हिमचल के, शून्य हूँ जिसको बिछे हैं पावड़े पल के। आग हूँ, महादेवी जी कहते हैं कि महादेवी जी कहती हैं कि मैं एक ऐसी आग हूँ जिससे बर्फ जैसे शीतल, देखिए विरोधाभास, बर्फ और जैसे शीतल जल बिंदु टपकते रहते हैं। आग हूँ जिससे ढुलकते बिंदु हिमचल के। कवित्री कहती हैं कि मैं ऐसी आग हूँ जिससे बर्फ जैसे शीतल जल बिंदु जो है टपकते हैं। कहना क्या चाहती हैं कि हृदय में प्रिय विरह की आग जलती रहती है और उनके आँखों से आंसू बहते रहते हैं। शून्य हूँ जिसको बिछे हैं पावड़े पल के। वो कहती हैं कि मैं स्वयं को शून्य हूँ, मैं स्वयं को जो है ऐसा शून्य मानती हूँ जिसके स्वागत करने के लिए मैं, जिसके स्वागत मतलब जिसको बिछे हैं पावड़े पल के, ईश्वर का स्वागत करने के लिए पलक पावड़े वह, पलकों के पावड़े वह बिछाई रहती हैं। हूँ वही प्रतिबिंब जो आधार के उर में, उर हृदय दामिनी बिजली, हूँ वही प्रतिबिंब जो। वो कहती हैं कि मैं कठोर पत्थर के हृदय में, कठोर जो आधार उर मतलब हृदय, कवित्री कहती हैं कि मैं कठोर पत्थर के हृदय में उत्पन्न होने वाली एक सिहरन हूँ। कहना चाहती हैं कि तुम्हारे स्वरूप की छाया होने से मैं तुम्हारे साथ साथ हूँ, प्रतिबिंब तुम्हारे स्वरूप की छाया होने की वजह से मैं तुम्हारे साथ हूँ तथा जड़ चेतन में भी व्याप्त हूँ। नील घन भी हूँ, सुनहली दामिनी भी हूँ। और वो कहती हैं घन आकाश, नीला आकाश, आकाश भी मैं हूँ और उससे जो बिजली चमकती है वो भी मैं ही हूँ। नाश भी हूँ मैं, अनंत विकास का क्रम भी, त्याग का दिन भी, चरम आसक्ति का दम भी। मतलब कहने का भाव यह है कि सभी जगह मैं ही मैं हूँ। महादेव जी कहती हैं कि हे प्रिय, अब मैं यह समझ चुकी हूँ कि नाश भी मैं हूँ और निर्माण भी मैं हूँ। मतलब वो कहती हैं कि नाश और निर्माण दोनों अलग नहीं है, नाश में भी मैं हूँ और अनंत विकास में भी मैं हूँ। कहना चाहती हैं कि परमात्मा से एक होकर, परमात्मा से एकाकार होकर वह उसी का अंश बन गई हैं। फिर कहती हैं त्याग का दिन, त्याग रूपी दिन का प्रकाश भी हूँ और आसक्ति का तम, और आसक्ति रूपी अंधकार की कालिमा भी मुझ में ही व्याप्त है। पात्र भी मधु भी, मधुर विस्मृति भी, अधर भी हूँ और स्मृति की चांदनी भी हूँ। वो कहती हैं पात्र भी हूँ, मैं ही मधु पात्र हूँ, मधु पात्र हूँ और मैं ही उसमें भरी हुई मदिरा भी हूँ। और मदिरा की विस्मृति, मधुर विस्मृति मतलब मदिरा की मदहोशी भी मैं ही हूँ। मैं ही मधु पात्र हूँ, मैं ही उसमें भरी मदिरा हूँ और मैं ही उस मदिरा की मदहोशी भी हूँ, अधर भी हूँ और स्मित की चांदनी भी हूँ। वो कहती हैं कि मैं अधर भी हूँ और अधरों पर व्याप्त रहने वाले, अधरों पर व्याप्त रहने वाली चंद्रमा जैसी मैं स्मित हंसी भी हूँ। वो कहती हैं कि मैं अधर भी हूँ, अधर भी हूँ और उस पर रहने वाली चांदनी जैसी हंसी भी मैं ही हूँ। आप ध्यान दीजिएगा, यह एक रहस्यवाद, इसमें रहस्यवाद है पूरी कविता में। और आत्मा परमात्मा के संबंध को बताते हुए यह बतलाया गया है कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है। इसमें अलंकार आपके अनुप्रास, विरोधाभास, उपमा और रूपक हैं।
धन्यवाद।